मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि गेहूं की बढ़वार के समय हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा कौन सा हमें काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे गेहूं की बढ़वार रुक जाए या उस पर कुछ गलत असर आए, या अनावश्यक रूप से हम कुछ ऐसे काम कर रहे हो कि उसको फसल को कोई लाभ ना होता हो और हमारा खेती का खर्चा उससे बढ़ जाता हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए ताकि हमको अच्छी उपज मिले और हमारा खर्चा भी ना बढ़े। देखिए, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप सिंचाई कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा पानी लगने से फिर गेहूँ पीला पड़ जाता है, ठंड के दिन रहते हैं, ये गेहूँ में पीलापन काफ़ी समय तक बना रहता है, जिससे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस कम होता है, पौधा भोजन नहीं बना पाता, उसको ऊर्जा नहीं मिलती है और ग्रोथ फिर रुक जाती है और कुछ टाइम बाद वो दोबारा शुरू होती है। लेकिन तब तक उसकी बढ़वार पर उसका असर आ जाता है। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, पानी बहुत गहरा नहीं लगना चाहिए, इतना पानी ना लगाएं कि गेहूँ पीला पड़ जाए। दूसरा ये है कि हमको जो नाइट्रोजन देनी है, वो पर्याप्त मात्रा में देनी है, ना तो बहुत ज़्यादा देनी है, ना बहुत कम देनी है। कम देंगे तो बढ़वार अच्छी नहीं होगी, ज़्यादा देंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि गेहूँ लंबाई पकड़ लेगा, पौधा पतला रह जाएगा, पत्तियां पतली रहेंगी, हवा चलने पे गिर जाएगा। तो 1 एकड़ में जो यूरिया की मात्रा है वो 1 बैग पर्याप्त होती है, मतलब कि 45 किलो अगर हम यूरिया 1 एकड़ में दे रहे हैं तो ये पर्याप्त मात्रा होती है। और इसको हमको खड़ी फसल में 2 बार देना है, एक तो पहली सिंचाई के समय 20-25 दिन पे, और दूसरा जो बैग देना है हमको वो दूसरी सिंचाई के समय देना है, वो करीब 45-50 दिन के अनुसार सिंचाई के अनुसार इसको हमें देना चाहिए। तो 2 ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं उसका असर थोड़ा समय लेता है। कुछ हर्बिसाइड ऐसे हैं कि तुरंत अपना असर दिखाते हैं, कुछ हर्बिसाइड ऐसे हैं जो थोड़ी देर बाद अपना असर दिखाते हैं। अगर आपने रिकमेंडेड हर्बिसाइड डाल रखे हैं, जो संस्तुत हर्बिसाइड है, अगर आपने डाल रखे हैं तो उसको 3-4 हर्बिसाइड को या 2-3 हर्बिसाइड को मिक्स करके मत डालिए। हर्बिसाइड का असर होने का समय होता है थोड़ा, उस समय तक का इंतजार कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आपने एक हर्बिसाइड डाला, दूसरा जो है उसके 4 या 5 दिन बाद डाल दिया कि ये कुछ असर नहीं कर रहा है घास पे। हर्बिसाइड का असर होने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप हर्बिसाइड ज़्यादा डालेंगे तो इसके 2 नुकसान हैं। एक तो गेहूँ पे भी उसकी डोज़ पड़ेगी, गेहूँ पे भी उसका असर आता है, गेहूँ की बढ़वार रुक जाती है, गेहूँ पीला पड़ने लगता है। दूसरा, आपका अनावश्यक रूप से खर्चा बढ़ता है। तो जो काम एक हर्बिसाइड करता है उसके लिए आप 2-3 हर्बिसाइड डाल रहे हैं, तो ये एक नुकसान वाली बात है। गेहूँ का भी नुकसान है और आपके पैसे का भी नुकसान है। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने हर्बिसाइड सही समय पे सही मात्रा में डाल दिया है, रिकमेंडेड डोज़ में डाला है, तो उसका असर पक्का होगा और खरपतवार को वो नियंत्रित करेगा। इसके साथ-साथ अगर हमारी फसल अच्छी चल रही है, हमारा पोषण सही है, सब कुछ सही है, तो फिर उसमें किसी ग्रोथ हार्मोन की या किसी भी तरह की कोई एसिड की डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हार्मोन हैं या कोई दूसरे प्रकार के एसिड हैं या ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ये तब डाले जाते हैं जब फसल किसी स्ट्रेस में हो। उस स्ट्रेस से निकालने के लिए फसल को डाले जाते हैं। सामान्य जो जनरल फसल होती है, ठीक-ठाक फसल होती है, उसमें इसको नहीं डालना चाहिए क्योंकि फसल अपने आप बढ़ रही है, उसकी अपनी खासी अच्छी-खासी बढ़वार हो रही है। तो उसमें अनावश्यक रूप से इस तरह की चीज़ें ना डालें। एक तो फसल पे ये बुरा असर डालेंगे, दूसरा आपका खेती का खर्चा भी बढ़ेगा। तो किसी भ्रम में ना पड़ें कि ग्रोथ हार्मोन डाल देंगे या ग्रोथ प्रमोटर डाल देंगे, तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, उपज बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब फसल में कोई स्ट्रेस आ जाए, जैसे कि बहुत कम पानी मिल रहा है फसल को, या बहुत कम तापमान है, या बहुत ज़्यादा तापमान हो गया है, टेम्परेचर हो गया, तो ऐसी स्थिति में फसल को बचाने के लिए इस तरह के ग्रोथ प्रमोटर्स यूज़ किए जाते हैं, अन्यथा इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक बढ़ती हुई सामान्य फसल में डालने का कोई इसका फ़ायदा नहीं है। आपका खेती का खर्चा बढ़ेगा और कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके साथ-साथ अगर फसल बढ़ गई और उस समय आप बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ये फसल बढ़ गई है और ऐसे में आप बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, किसी का भी, चाहे एज़ोटोबैक्टर है, चाहे वो पीएसबी है, चाहे वो माइकोराइज़ा है, वो उतना असर नहीं कर पाएगी। तो फसल हमारी 40-50 दिन की हो चुकी है, अब वहाँ कोई बायो फर्टिलाइज़र डालने का उतना असर नहीं आता क्योंकि अब फसल की बढ़वार बहुत तेज़ी से हो रही है। उसको पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जल्दी चाहिए, और ये जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, ज़मीन में पहले जाते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं, फिर धीरे-धीरे काम करते हैं। तो इनका रिस्पॉन्स जो मिलता है, वो धीरे-धीरे मिलता है। तो अगर हम पहली सिंचाई तक हम डाल दें तो सही रहता है, क्योंकि पहली सिंचाई 20-25 दिन पे होती है, उस समय आपने माइक्रोराइज़र डाल दिया है या पीएसबी दे दिया है या एज़ोटोबैक्टर दे दिया है, तो ज़मीन में जाते हैं, फिर वो 15-20 दिन तक मल्टीप्लाई होते हैं और फिर अगले उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन को या फास्फोरस को देना शुरू कर देते हैं। तो हमारा 50-60 दिन की जब क्रॉप होती है तो उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जब फसल ही हमारी 40-50-60 दिन की हो गई है और हम उसको डाल रहे हैं, तो फिर तो बहुत समय लेगा और तब तक उसको आवश्यकता भी नहीं रहेगी जब तक वो अपना काम करना शुरू करेगा। तो जब फसल की बढ़वार ज़्यादा हो गई है, 40-50-60 दिन हो गए हैं, तो यहाँ पे आप
बायो फर्टिलाइजर को ना डालें। अनावश्यक रूप से आप डालेंगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स इस फसल में तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगली फसल में जरूर आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में रह के काम करते हैं। तो जब आप अगली फसल बोएंगे तो उसमें रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन होगा क्या कि आपने डाल तो देर से है, 50-60 दिन पे है, फिर अपना काम शुरू करेंगे, फसल कट जाएगी। अब वो नाइट्रोजन फास्फोरस कौन ले लेगा? फिर वीड्स लेंगे, जो बाद में घास उगेगी वो उन पोषक तत्वों को ले लेगी और फसल को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है, ताकि हमारी फसल की बढ़वार भी अच्छी बनी रहे, हमारी खेती का खर्चा भी ना बढ़े और हमको अच्छा उत्पादन मिले, हमें अच्छा लाभ हो। तो इन 4-5 बातों पर ध्यान रखिए, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अच्छी उपज मिलेगी और आपको अच्छा उससे लाभ मिलेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।